नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। 26 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बहुत ही छोटे-छोटे दुर्लभ से उपाय हैं। 2 खीर और मिश्री वाला। कौन-सा ये उपाय है? ध्यान दीजिएगा। 2 खीरा लेना है और थोड़ी-सी मिश्री का यह दुर्लभ सा अत्यंत लाभदायक उपाय है। रात्रि के 9 बजे के बाद आप सभी यह उपाय, यह क्रिया कर सकते हैं। यह पूजन विधि कर सकते हैं। पूरे परिवार में खुशियाँ आएँगी, सुख, शांति, समृद्धि आएँगी। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्रियाएँ हैं 169 वर्ष बाद ऐसा शुभ दिन पड़ रहा है, यानी कि 169 वर्ष बाद सोमवार के दिन पर कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है। तो इस वर्ष की जो जन्माष्टमी है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और विशेष हो जाती है, जो कि 26 अगस्त को हम सभी यह पर्व मनाएँगे। तो कैसे करना है, कौन-कौन से वह दुर्लभ उपाय करने हैं, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, सारी बातें, संपूर्ण जानकारी पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा कृपा से जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि हम सभी को ऐसी कौन-कौन सी क्रियाकलाप करनी है और कौन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रूप से करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम कोई उपाय करते ही हैं तो साथ ही साथ उसके उपाय करें या ना करें, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ अष्टमी तिथि रहती है, रोहिणी नक्षत्र रहता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम भगवान कृष्ण जी की पूजा आराधना करते हैं। तो उस दिन उनके जन्म के अनुसार कई घरों में कई लोग क्या करते हैं कि अपने घरों में जैसे अपने बच्चे का यानी कि अपने बच्चे या बच्ची का जन्म मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जी का लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजमान रखें, उनकी सेवा आराधना करते हैं, तो उनका भी जन्मदिन मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे अपने बच्चों का मनाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, केक वगैरह काट करके अपने बच्चों का जन्म मनाते हैं। ठीक वैसे ही वह लड्डू गोपाल जी का भी जन्म मनाने के लिए केक का प्रयोग करते हैं, केक कट करते हैं, केक काटेंगे, भगवान लड्डू गोपाल जी का जन्म मनाएँगे। यहाँ पर एक बात और बता दिया जाए आप सभी को, क्योंकि भगवान कृष्ण जी का ये जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, यह 5251वाँ जन्म वर्ष है। कौन-सा ये 5251वाँ वर्ष है भगवान कृष्ण जी का, लड्डू गोपाल जी के जन्मोत्सव का। तो आप सभी को यह बात तो विशेष रूप से सभी लोगों को याद होनी चाहिए और पता भी होना चाहिए कि कौन-सा जन्म है। यदि आप केक लें और उसमें मोमबत्ती का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप इन संख्याओं का ले सकते हैं 5251, 5291 वर्ष का यह जो दिन है रहेगा, सोमवार का दिन रहेगा और ये जो सोमवार का पवित्र दिन है, आप सभी को बता दिया जाए कि भगवान वासुदेव जी का ये जो जन्म पड़ रहा है सोमवार के दिन पे, तो पूज्य गुरु जी बताते हैं कि 169 वर्ष बाद सोमवार की शुभ दिन पर भगवान कृष्ण जी का जन्म पड़ रहा है, यानी कि जो अष्टमी तिथि पड़ रही है वह 169 दिन बाद 169 वर्ष बाद पड़ रही है सोमवार के दिन पर। तो इस वर्ष की जो जन्माष्टमी है वह बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होती है। तो हम सभी किसी भी प्रकार से केक वगैरह कट करके हम मना तो सकते हैं जन्मोत्सव भगवान कृष्ण जी का, परंतु ध्यान दीजिएगा आप सभी कृष्ण जी से किसी भी प्रकार से भगवान से आपका जुड़ाव हो, किसी भी तरीके से जुड़ाव होना महत्व है। आपकी भक्ति, आपकी सच्ची निष्ठा, आपका प्रेम भाव भगवान के प्रति होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप केक कट करके प्रयोग कर सकते हैं भगवान कृष्ण जी का, गणेश जी का, भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव मना सकते हैं, परंतु खीरे का प्रयोग ज़रूर करिएगा। केक कट करने से पहले आप खीरे का प्रयोग करिएगा, खीरा कट करके ही आप जन्मोत्सव मनाएँगे। क्योंकि जो लोग खीरा नहीं का केक नहीं काटते हैं, तो वह लोग खीरा कट करके यानी कि खीरे को काटकर प्रसाद वगैरह अर्पित करके भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो इस प्रकार से आप जन्मोत्सव मनाएँगे, उसमें खीरे का विशेष रूप से प्रयोग करेंगे, खीरा कट करके ही यानी कि खीरा काट करके ही आप भोग लगाएँगे और जन्मोत्सव मनाएँगे। उसके रूप में आप साइड में केक एक रख सकते हैं और काट सकते हैं, जो लोग केक अर्पित करना चाहते हैं। बात करते हैं हम दूसरी चीज़ की, तो दूसरा हमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम खीर बनाते हैं, मक्खन वगैरह आदि बहुत सारी चीज़ें समर्पित करते हैं। खीर, मक्खन, दूध, दही कृष्ण जी को समर्पित करते हैं, परंतु मिश्री का भोग अवश्य रूप से लगाइएगा। मिश्री माता लक्ष्मी जी को भी अत्यंत प्रिय है और भगवान कृष्ण जी को राधा रानी अत्यंत प्रिय है और माता लक्ष्मी भगवान कृष्ण जी की अर्धांगिनी है। तो आप यदि मिश्री का भोग लगा के भगवान कृष्ण जी को समर्पित करते हैं, तो आपके घर में धन लक्ष्मी की अष्ट कृपा, अनुकंपा कृपा बरसती है और भगवान कृष्ण जी इससे अत्यंत ज़्यादा आप सभी से प्रभावित और प्रसन्न होते हैं। तो आप इत्यादि चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, जो भी चाहे आप भोग लगा सकते हैं। हलवा, खीरा, केला, प्रसाद किसी भी फल का प्रयोग कर सकते हैं, मक्खन का प्रयोग कर सकते हैं, खीर का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु मिश्री का प्रयोग अवश्य रूप से करिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे अपने कुछ छोटे-छोटे उपायों की, क्योंकि हमने कौन-सी विशेष बातों का ध्यान रखना है, यह सारी बातें बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से जान और समझ ली हैं। तो हम ब बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे और बात करते हैं अपने पहले उपाय की। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो पहला उपाय है, यह होगा आप सभी का अष्टगंध चंदन और 5 बेल पत्रियों से। यह जो उपाय है, यह राधा रानी वाली जी का उपाय है, अर्थात यहाँ पर समझिएगा कि भगवान कृष्ण जी को जो है सबसे ज़्यादा यदि अत्यंत कोई प्रिय है तो वह भगवान राधा रानी जी,
माता राधा रानी जी के यदि चरणों में अपनी भक्ति, अपनी आराधना समर्पित करते हैं, हमारे ऊपर माता राधा रानी जी की कृपा होती है, माँ राधा जी की कृपा होती है, तो भगवान कृष्ण जी की अपार अनुकंपा कृपा हमारे ऊपर बरसती है। जिस भी व्यक्ति के ऊपर, जिस भी घर में राधा रानी जी प्रसन्न होती हैं, वहां पर कभी भी किसी भी प्रकार से ना तो कहीं भी कोई कष्ट आता है, कलेश होता है, उस घर में कभी भी सुख शांति समृद्धि की कमी नहीं हो सकती, ना ही धन वैभव यश कीर्ति की कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर राधा रानी जी का वास रहता है, उन्हीं की अनुकंपा कृपा प्रसन्नता रहती है। जिस भी व्यक्ति को माता राधा रानी जी का लाड प्यार मिलता है, वहां पर भगवान कृष्ण जी अपनी अपार अनुकंपा कृपा बरसाते हैं। तो हम ये राधा रानी जी वाला उपाय कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप सभी के मन में प्रश्न होगा कि भैया राधा रानी वाला जो हम ये उपाय कर रहे हैं, तो इसमें हम भगवान शिव जी के मंदिर पे जाकर के क्यों करेंगे? क्योंकि यह उपाय तो कृष्ण जी का है, जन्माष्टमी के दिन कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गुरु जी ने कहा है कि इस वर्ष जो आप सभी का दिन है वह सोमवार का दिन है, और 169 वर्ष बाद, कितने वर्ष? 169 वर्ष बाद यह शुभ और दुर्लभ दिन आया है कि सोमवार के दिन पर जन्माष्टमी पड़ रही है। इसलिए हम सभी शिव जी के मंदिर पर जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव, भगवान कृष्ण जी दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। तो इसलिए यह क्रिया, यह जो उपाय है शिव जी के मंदिर पर होगी। क्या करेंगे समझिएगा। एक बेलपत्री लेनी है, उस बेलपत्री में जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इस प्रकार से आपको चंदन से, अष्टगंधन चंदन से राधा रानी लिखना है, यानी कि राधा जी लिखेंगे। श्री राधा भी लिख सकते हैं आप इस प्रकार से, ऐसे चाहे तो श्री राधा लिख सकते हैं, या फिर आप केवल चाहे तो राधा बस भी लिख सकते हैं, ठीक। या फिर आप चाहे तो राधे भी लिख सकते हैं, यानी कि आपको किसी भी प्रकार से माता राधा जी का, राधा रानी जी का नाम लिखना है। और उसके बाद 2 बिंदियां लगानी है, ऐसी छोटी छोटी सी, जैसा कि आप ये भी यहाँ पर बिंदियां देख रहे हो। ठीक इसी प्रकार से आप सभी को तो छोटी सी बिंदियां लगा देनी है। बिंदी लगा दी। यह सारी क्रिया आप कितनी पत्तियों में करोगे? 5 पत्तियों में करोगे। किसी भी साइड बेलपत्री में बना सकते हो, 5 पत्तियों में कर लिया। अब यह 5 पत्ती जिसमें आपने राधा रानी जी का नाम लिख रखा है और 2 बिंदियां लगा रखी है, इसको सबसे पहले आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। आपका मुख जो रहेगा वह उत्तर दिशा की तरफ रहेगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। डंडी आपकी तरफ रहेगी और पत्ती का मुख आपके विपरीत रहेगा। आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ है, इतना आप समझ गए। अब जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, यह जल आप सभी को समर्पित कर देना है। तो जो आप ये जल समर्पित करेंगे, ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी नाम मंत्र का जप करते हुए संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर माता राधा रानी जी वाला जो पत्ता स्पर्श है, माता राधा जी का समर्पित करते हुए राधा रानी जी को और भगवान कृष्ण जी को याद करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए 5 बेलपत्र जब समर्पित करने के बाद संपूर्ण जल समर्पित कर देना है। यह क्रिया करने से आपके घर में किसी भी प्रकार से खुशी की कमी नहीं हो सकती है, धन वैभव यश कीर्ति की कमी नहीं हो सकती। आपका संपूर्ण वर्ष खुशहाल में, प्रसन्नता में के साथ जाता है। खुश, यश, कीर्ति, समृद्धि, धन धान्य, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, यह सारी चीजों की आपको प्राप्ति होती है। राधा रानी जी की अनुकंपा कृपा आपके ऊपर बरसती है और आपकी विशेष कोई भी कामना हो, कोई भी इच्छा मनोकामना हो, किसी भी कार्य से संबंधित वह विशेष इच्छा मनोकामना आप सभी की परिपूर्ण होती ही होती है, यदि जन्माष्टमी के दिन आप यह उपाय करते हैं। और जो भी माताएं बहनें व्रत के साथ साथ यह उपाय कर रही हैं, जिन भी माताओं बहनों ने व्रत रख रखा है वह यदि यह उपाय कर रही हैं, व्रत वाली माताएं बहनें, तो उनको और भी ज्यादा इस क्रिया के, इस उपाय के और भी ज्यादा अत्यंत लाभ प्राप्त होते हैं और भी ज्यादा यह जो उपाय है उनके लिए फलदायक और शुभदायक होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला उपाय समाप्त होता है कि किस प्रकार से हम अपने घर के सभी व्यक्तियों को सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति बना सकते हैं, अपने घर से नकारात्मक शक्तियां दूर कर सकते हैं, और साथ ही साथ दूसरी बात, हम अपने घर में धन वैभव यश कीर्ति की भी प्राप्ति कर सकते हैं, माता अष्टलक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा प्राप्त कर सकते हैं, भगवान वासुदेव जी की कृपा से हम शनि दोष से भी बच सकते हैं, और साथ ही साथ हम राहु और केतु के जो दोष रहते हैं हमारे ग्रह नक्षत्र में, हमारी राशियों में, हम उससे भी बच सकते हैं। भगवान शनिदेव जी की विशेष अनुकंपा कृपा बरसती है भगवान कृष्ण जी को याद करने से, और भगवान शिव जी की भी। देखिए, जब भी आप भगवान कृष्ण जी को याद करते हैं तो अष्टलक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, भगवान शिव जी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, जो आपके कष्ट थे घात थे वह कटते हैं, भगवान शनिदेव जो आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं तो आपके जो पाप है वह पाप कर्म कट जाते हैं, भगवान बजरंगबली आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं तो आपको बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक, ज्ञानवान, बलवान की प्राप्ति होती है। तो भगवान कृष्ण जी का जन्माष्टमी का ये पवित्र दिन पर इस पवित्र उपाय को, इस शुभ उपाय को, इस लाभदायक उपाय को करना जरूर करिएगा, करना बिल्कुल भी ना भूले। पूज्य गुरु जी का यह बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है, तो इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो जो हमारा दूसरा उपाय है, यह भी हमें अष्टगंधन चंदन और पीले चावल के प्रयोग से करना है। अब यहाँ पर जब हमने पहला उपाय करा था, एक बात और आप सभी को और बता दो कि कुछ हमारे बुद्धिजीवी भाई बहन होंगे, यानी कि जो अपने बुद्धिमानी का परिचय देंगे, मजाक कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, वह लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अष्टगंधन चंदन की जगह पे, यानी कि वह लोग क्या करेंगे, चंदन का प्रयोग करने की जगह पे क्या करेंगे, सोचेंगे कि जन्माष्टमी का दिन है, कृष्ण जी को पीला रंग बहुत पसंद है, पीले वस्त्र बहुत पसंद है, तो हम क्यों ना हल्दी का प्रयोग करें। यानी कि यदि आप हल्दी का प्रयोग करते हैं तो ध्यान दीजिए,
आपने हल्दी का प्रयोग करा है अच्छी अपने अंदर कामना लेते हुए, आपने एक अच्छा विचार लेते हुए, पवित्र विचार लेते हुए, परंतु हल्दी कभी भी भगवान शिव जी को नहीं अर्पित होती है। यानी कि जो हम हल्दी है वह भगवान शिव जी को अर्पित नहीं करते हैं। और यह बेलपत्री राधा रानी जी वाला जो है हम अर्पित कर रहे हैं भगवान शिव जी को, तो हम हल्दी का प्रयोग नहीं करेंगे। हम केवल और केवल पीले चंदन का ही प्रयोग करेंगे। अष्टगंधन यानी कि पीले चंदन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है पीला होना। कौन सी चीज है ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम चंदन लेंगे पीला, ना कि हल्दी पीली है इसलिए हम हल्दी समर्पित करेंगे। तो हल्दी मत समर्पित करिएगा गलती से भी, अन्यथा आपको बहुत ज्यादा पाप लगेगा, बहुत ज्यादा इसके जो है परिणाम जो है वह दूषित परिणाम होते हैं, बहुत ज्यादा कष्ट भरे परिणाम होते हैं। तो आप अष्टगंधन चंदन का ही प्रयोग करें, पीले चंदन का। हल्दी का प्रयोग गलती से भी ना करें। यह सभी से मेरी विनम्र रूप से विनम्र अनुरोध है, हल्दी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो बात करते हैं हम अपने अगले और दूसरे उपाय की। आप सभी समझ चुके हैं कि हल्दी का प्रयोग क्यों नहीं करना है, क्योंकि हल्दी भगवान शिव जी को समर्पित नहीं होती है। भले ही हम जन्माष्टमी के दिन उपाय कर रहे हैं, और परंतु यह उपाय हमें शिव जी के साथ ही करना है। जो हमारा दूसरा उपाय है, यह धन वैभव यश कीर्ति और कोई भी हमारी विशेष पुरानी इच्छा मनोकामना हो, कोई भी कार्य हो, या हमारे घर में सुख शांति समृद्धि नहीं हो, या हमें संतान से संबंधित यानी कि पुत्र से संबंधित हमारी कोई इच्छा मनोकामना है। जिस भी व्यक्तियों को इस वर्ष, जिन माताओं बहनों को इस माह हमें पुत्र प्राप्ति हुई है, वे बहुत ही ज्यादा भाग्य में और सौभाग्यशाली रहेंगे। उनके पुत्र, उनका जो जीवन रहेगा बहुत ही ज्यादा सुखदायक फलदायक रहेगा। वे अपने जीवन में अपने भाग्य में बहुत ही ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण और किसी न किसी बड़े परिणाम में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। किसी बड़े पद में बैठ करके भगवान शिव जी की या भगवान कृष्ण जी की सेवा आराधना करेंगे। वह भागवत भक्त जो होते हैं अवश्य रूप से अगस्त के माह में उनका जन्म होता है, और जिनका जन्माष्टमी के दिन जन्म होगा वह तो और भी ज्यादा भाग्यशाली लोग रहते हैं। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जो है, ऐसे नक्षत्र भगवान को समर्पित होते हैं, और रोहिणी नक्षत्र में जिन भी व्यक्तियों का जन्म होता है वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान, ज्ञानवान, दयावान, निष्ठावान, धर्मवान, कर्मवान होते हैं। तो सभी माताएं बहनों को बहुत बहुत बधाई जिनको भी जन्माष्टमी के दिन पुत्र प्राप्ति हुई है। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे उपाय की। तो हमें क्या लेना है, अपनी किसी भी इच्छा मनोकामना को पूरी करने के लिए यह जो चावल वाला उपाय हम क्यों करेंगे, धन की प्राप्ति करने के लिए, भगवान कृष्ण जी और माता लक्ष्मी जी की प्राप्ति यानी कि अपने घर पे अनुकंपा कृपा पाने के लिए, भगवान वासुदेव जी की कृपा पाने के लिए क्या करेंगे। यह उपाय कुमारी कन्याएं भी कर सकती हैं, हमारी कुमारी बहनें भी कर सकती हैं। जो भी बहनें जो गुरुवार के दिन व्रत रहती है ना, वह भी इस उपाय को कर सकती हैं। क्या करेंगी, 108 चावल के दाने लेंगी, साथ में पीला अष्टगंधन चंदन लेंगी। अब यह जो चावल के दाने हैं, इन चावल के दानों को आपको क्या करना है कि इस अष्टगंधन चंदन से आपको थोड़ा सा डाल करके अच्छे से सभी चावल को पीले रंग से क्या कर लेना है, मिला लेना है। यानी कि आपके सब के सारे चावल अष्टगंधन चंदन से मिल करके पीले रंग से मिल करके मिश्रित हो जाए, यानी कि मिल करके पीला चावल आपका तैयार हो जाना चाहिए। इसमें आप प्रयोग करेंगे चंदन का, पीले चंदन का। अब यह जो चावल तैयार हो चुका है, इसको आप भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित करेंगे। जब तो अपना यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आप खड़े हैं, तो अपना जो मुख है, अपना जो फेस है, वह उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ रखेंगे और समर्पित करेंगे। सारे 108 के 108 चावल के दाने आप एक साथ समर्पित करेंगे। भगवान के नाम मंत्र का जप करेंगे, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ध्यान दीजिएगा, भगवान माता लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है वह श्रीम मंत्र है, तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और साथ ही साथ भगवान वासुदेव जी के नाम मंत्र का जप करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह जप करते हुए संपूर्ण 108 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं। जब चावल के दाने समर्पित करेंगे उस वक्त आप सभी को 11 बार नाम मंत्र का जप करना है। चावल समर्पित कर देने के बाद आप उसी प्रकार से जैसे कि आपने पहले मंत्र का जाप किया था चावल समर्पित करने से पहले, ठीक उसी प्रकार से आप जल समर्पित करते वक्त भी नाम मंत्र का जाप करते हुए संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे। अपने बच्चों की सुख शांति के लिए, अपने बच्चों के घर में सुख शांति के लिए, उनकी शिक्षा में, उनकी यदि कोई शिक्षा है, पढ़ाई है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उनकी पढ़ाई में पदोन्नति के लिए, पढ़ाई में सफलता पाने के लिए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए, व्यापार में, नौकरी में तरक्की पाने के लिए आप प्रार्थना याचना कर सकते हैं। और अपने घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हुए साथ ही साथ अष्ट लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा प्रदान करने के लिए भी प्रार्थना याचना कर सकते हैं। तो ये 2 छोटे छोटे से उपाय थे। ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 छोटे से उपाय हैं भगवान शिव जी के साथ कर रहे हैं आप, और किसके लिए समर्पित कर रहे हैं, भगवान कृष्ण जी को समर्पित कर रहे हैं और भगवान शिव जी को समर्पित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं शिव जी की मंदिर में, क्योंकि 169 वर्ष बाद आप सभी का सोमवार के दिन पर जन्माष्टमी पड़ रही है। तो इसलिए आप सभी का ये जो सोमवार का दिन का जो जन्माष्टमी का है और भी ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सोमवार के दिन यह 2 छोटे से विशेष उपाय अवश्य रूप से करिएगा। इस उपाय से आप अपनी किसी भी इच्छा मनोकामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने घर में कोई सा भी काम हो, कोई सी भी चीज हो, उसके लिए प्रार्थना करेंगे और हर प्रकार के कष्ट विघ्न बाधा को भी दूर कर सकते हैं। तो ये 2 उपाय बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इन उपायों को जरूर करिएगा। यदि आप सभी के मन में कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। और खीरे वाली यह बात तो विशेष रूप से यह जो नियम है सभी लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी आप बर्थडे मनाएंगे यानी कि जन्मोत्सव मनाएंगे भगवान कृष्ण जी का मध्य रात्रि में,
तो खीरा कट करके ही बनाना है, यानी कि खीरा काटने के बाद ही जो लोग केक काटते हैं तो वह केक काटेंगे। अब तक जब आप केक केवल काट रहे थे, खीरा नहीं कट कर रहे थे, तो यह आप भूल कर रहे थे। उसके लिए आप क्षमा याचना करेंगे, भगवान कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे, अपनी गलती के लिए, अपनी भूल के लिए उनसे प्रार्थना याचना करेंगे और खीरा काटने के बाद ही आप केक काटेंगे। और भोग के रूप में आपको केक नहीं समर्पित लगाना है, केवल और केवल खीरा ही समर्पित करना है। तो इस प्रकार से हमारी ये छोटी छोटी बातें थी, छोटे से उपाय थे। किन बातों का और किन उपायों का हमें ध्यान रख करके करने हैं, संपूर्ण जानकारी जानी और समझी है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर, इस शुभ दिन पर, इस महत्वपूर्ण विशेष दिन पर। तो हमारी जन्माष्टमी क्यों बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाती है 26 अगस्त 2024 की, जो कि 2 खीरे और मिश्री के प्रयोग से करना था। तो संपूर्ण जानकारी जानी और समझी है, जिससे कि हमारे घर में खुशियां, सुख, शांति, समृद्धि आएंगी। ये सारी क्रिया है, सारी क्रियाकलाप हम रात्रि के 9 बजे के बाद कर सकते हैं। और जो 2 उपाय थे, वह उपाय हम 26 तारीख को सुबह से लेकर के संध्या तक में कभी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ 27 अगस्त को उस उपायों को हम केवल और केवल सुबह के समय पे कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से सारी जानकारी दे पाया होगा। पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय।